अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू स्केजुलिंग का वो है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसे हमने किया था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये भी वैसा ही है, पर इसमें क्राइटेरिया जो है उसमें है बस टाइम। बस टाइम की क्राइटेरिया पर पहले हमने देखा था कि टाइम बस टाइम में किसका कम है तो हम उसको प्रोसेस में ले आते थे, पर इसमें हमने वो लाना है जिसका टाइम सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, और इसमें मोड जो है इसका भी प्रिमिटिव है, उसका भी प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव में ये होता है कि जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट नहीं चलाते, जैसे हम नॉन प्रिमिटिव में चलाते थे, इसको प्रोसेस को 1 बाय 1 हम चलाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हमारे पास 4 हैं, अराइवल टाइम है और बस टाइम है। तो हम देखते हैं, पहले हमारा जो अराइवल टाइम है हमारे पास M1 आ रहा है 0 पे, तो हम इसको 1 टाइम चलाएंगे, ये 1 तक आ गया। अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ रहा है। तो 1 जब चलाएंगे तो हम 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है M1 और M2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं M1 और M2। ठीक है, अब हमने देखना है उनमें से टाइम किसका ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है 7 है यहाँ पे, तो 7 का ज़्यादा है, तो हम 7 को हमने चला दिया हमने M2 को चला दिया 3 टाइम्स। जब हमने 3 टाइम्स चलाया तो यहाँ पे आ गया 4। जब 4 आ गया तो फिर अब हमने चेक करना है कि अब टाइम किसका कम है। हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, हमारे पास M3 भी आ गया और M4 भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गए, तो अब हमने देखना है सबसे ज़्यादा टाइम किसका ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा है M1 का, तो हमने अब M1 को एक टाइम चला दिया तो वो आ गया 5 पे। उसके बाद अब हमने दोबारा ये 3 पे आ गया और ये 4 पे ही रहा। उसके बाद हमने दोबारा देखना है कि टाइम किसका ज़्यादा है, तो टाइम M2 का ज़्यादा है। अब हमने M2 को भी एक टाइम चला दिया तो वो 3 पे आ गया। अब हमने दोबारा देखना है किसका टाइम ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले जो प्रोसेस हैं इनका टाइम जो है कम है कंपैरेटिवली M1 के और M2 के, तो इसलिए हम बार बार इनको ही चलाई जा रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे आ गए, हमने दोबारा चेक किया तो इसका था, हमने इसको चलाया, फिर हमने दोबारा M2 को चलाया तो ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब इन दोनों का कम रह गया टाइम और M4 का जो है वो 3 है, इन दोनों का 2 रह गया और उसका ज़्यादा रह गया। तो अब हम इसको चलाएंगे, जब हम इसको चलाएंगे M4 को, तो हमने इसको 1 टाइम चलाया तो अब ये तीनों 2 पे आ गए। अब हमने जब 2 पे आ गए तो फिर हमने दोबारा उसको चलाना है जो प्रोसेस सबसे ऊपर हो। तो हमने दोबारा M1 को चलाया, उसके बाद हमने M2 को चलाया और उसका हमने M4 को 1 बाय 1 चला दिया। उसके बाद हमारे पास दोबारा प्रोसेस जो आ गए वो सब 1 पे आ गए। M3 भी 1, M1 भी 1 पे, M2 भी 1 पे, M3 भी 1 पे, M4 भी 1 पे, ये सब 1 पे आ गए। तो हमने 1 बाय 1 पहला प्रोसेस जो है उसको पहले चला दिया, फिर 2 को चला दिया, फिर 3 को और फिर 4 को, और ये हमने अपने प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो हमारे पास आ जाता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम आपको पता है, इसका फार्मूला होता है अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम का फार्मूला नहीं है, सॉरी, कंप्लीशन टाइम में हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस कम कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा M1 हो रहा है 13 पे कंप्लीट, तो हमने 13 कर लिया। M2 हमारा हो रहा है 14 पे, 14 आ गया। M3 हमारा हो रहा है 15 पे, तो 15 आ गया। और M4 हो रहा है 16 पे कंप्लीट, तो 16 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद हमने चेक करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम को हमने माइनस कर देना है तो हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आएगा। उसके बाद आ गया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का फार्मूला था कि जो CPU का फर्स्ट टाइम होता है उसको अराइवल टाइम से चेक करके माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम भी निकल आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।